वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जेब पर भारी पड़ गई। पीसीबी ने 50-50 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। हुकाम ने खिलाड़ियों पर वाजे कर दिया है कि लाड प्यार बहुत हो चुका। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये जो 50 लाख रुपए फाइन किया गया है, ये आप मत समझे कि आप वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल से बाहर हो गए तो आप पर 50 लाख रुपए फाइन हुआ है। नो, ये रिपोर्ट बताती है कि एक्चुअली इसका फैसला जब आप इंडिया से वन साइडेड मैच हार गए थे ग्रुप स्टेज में, तो उसी वक्त जो है वो फैसला हो गया था। और ये आने वाला कौन है? इन सबको लाने वाला कौन है? मेरे जहन में तो ये सवाल आ रहे हैं कि कप्तानी होती कैसे है? लाने वाला कौन है? अब नाज़रीन, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के एग्जिट बाद ये बात करना शुरू कर दी थी कि अब वो वक्त आ गया है जब हम फिर कोई नया वर्ड इस्तेमाल करें, तो नया वर्ड नहीं है इस बार। जराये के मुताबिक वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पर कौमी टीम ने एक बार फिर सर्जरी का फैसला। बुरी परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों पर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद करना, ये जराये के मुताबिक खबर आ रही है हमारे पास कि 50 की फ्लैटें बंद हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है जो सुनने में आ रहा है, और ये पक्की खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी प्लेयरों को नाकिस कारकर्दगी की बिना पर 50-50 लाख रुपया इनको जुर्माना कर दिया गया है। अच्छी चीज है, ऐसा होना चाहिए। और मजीद इस खबर T20 के अंदर घटिया किस्म की परफॉर्मेंस देने के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जितने भी ये टीम के खिलाड़ी हैं ना जो वर्ल्ड T20 में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन सबको 50 लाख रुपए का फाइन ठोका है। यानी कि हर बंदे से 50 लाख रुपया लिया जाएगा। पीसीबी ने ये सारों को फाइन ठोका है। पीसीबी ने भी ना वही सेठ वाली मेंटालिटी, तनख्वाह काट लो। सर, गरीब आदमी की तनख्वाह कटे ना, उसकी तो फटती है। हमें सुपर 8 से बाहर होने पे नहीं हुआ। जो रिपोर्टेडली चीज सामने आई है वो ये है कि हमने जो पूल मैच इंडिया से हारा था, उसके बाद ही पीसीबी ने ये जहन बना लिया था कि जनाब अब स्पेयर नहीं करना किसी को। शोएब भाई, आपको याद है जो क्रिकेट बोर्ड के मामला चल रहे आईसीसी बीसीसीआई के साथ, मैंने उस वक्त क्या कहा था कि यार ये जो आप जितना मर्जी कह लें कि नहीं कि क्रिकेटर प्रोफेशनल होते हैं, वो तो खेलते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से के ऊपर क्या चल रहा है, क्यों नहीं चलता? उनके ऊपर दबाव ऐड होता है, ठीक है ना। और मैं 100 बार कह चुका हूँ कि वो तगड़ी टीम है, आप अपने पहलवान को मालशें कर करके दबा दबो के भेज दो, चार जाके डेग बेचारा फिर टक्कर मार के डेग के वापस आ जाता है। यही हो रहा है ना। आप तैयारी तो आप तैयारी कर ही नहीं रहे उस तरह उनको पकड़, तब भी ये नहीं जीत सकते। वैसे जब ये इकट्ठे थे तब वो जो भी कप्तान था वो भी नहीं जीत पाया था। खैर, ये एक अलग बहस है। ये सब चीज़ों को सुन के मैं फील कर रहा हूँ कि एक आम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, हार होगी पाकिस्तान को, सब चीज़ें, मगर वो सोच रहा होगा कि यार ये हमारी क्रिकेट कहाँ पे आ गई है, ये कोई क्रिकेट के अंदर जंगी हालात नहीं पैदा हो गए, ऐसा नहीं हो गया वो जो हम एक बात फिक्रे से बार बार डरते थे कि यार हमारी क्रिकेट कहीं पे हॉकी वाला ना हो जाए, ये हो नहीं गया। मतलब आज आके अब हम एसोसिएट टीमों से ही बमुश्किल से जीत पा रहे हैं। नीदरलैंड से पहला मैच हम बहुत मुश्किल से जीते थे, एक ही टेस्ट प्लेइंग रुपए जुर्माने की जो खबरें आ रही हैं जराये के मुताबिक, क्या कहेंगे? ये अभी कन्वे किया गया है, और ये भी कन्वे किया गया है कि इंडिया वाले मैच के बाद से ही जब वहाँ पे बड़ी मायूस करने का, उसके बाद ही फैसला कर लिया गया था कि 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। लेकिन क्या साहबजादा फरहान पे भी होगा जिसने 383 रन बनाए, उस्मान तारिक पे भी होगा जिसने 10 विकेटें ली हैं, नसीम शाह पे भी होगा जिसने एक ही मैच खेला है, फखर जमान पे भी होगा जिसने सिर्फ 2 मैच खेले और दोनों शानदार खेले। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि क्या इन प्लेयरों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि परफॉर्मेंस बेस पे आपको पैसे मिल रहे हैं, ये आपको मंथली इनकम मिलती है, आईसीसी की अमाउंट में से शेयर मिलता है, तो क्या आपको फाइन भी होगा? अगर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा तो प्लेयर्स के पास लीगल रास्ता होगा। बेसिकली इसमें यह भी है कि अब जो परफॉर्मेंस बेस्ड होंगी चीजें आगे से, और जाहिर है जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया उनसे तो नहीं ये फाइन लिया जाएगा। शोएब, लेकिन इससे कोई फायदा होगा आपके ख्याल में? ये तरीका, ये स्ट्रैटेजी, इस डायरेक्शन जाना कोई फायदा पहुंचाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका फायदा होगा कि आप प्लेयर्स को फाइन करें। फाइन करना जो है वो नहीं आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाएगा। मेरे ख्याल में अगर ऐसा करेंगे तो ये सही चीज नहीं है कि प्लेयर्स को आप फाइन करें, बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। और रही बात ये कि हमें उन चीजों पे फोकस करना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस लास्ट 4 जो आईसीसी रिलेटेड टूर्नामेंट्स हैं एशिया कप से निकाल के, उसमें हमारी परफॉर्मेंस डाउन किस वजह से है, वो वजूहत जो है वो आपकी ग्रास रूट लेवल है, वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, और वो आपकी डिसीजन मेकिंग है ऊपर जो पाकिस्तान टीम के लिए होती है या शाइन के लिए होती है। उन चीजों को फिक्स करने की जरूरत है। ये फाइन करना और ये इस तरह, ये मेरी नजर में, मैं इसे बेवकूफी बोलूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दुनिया में दूसरी टीम्स हैं, उनके भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हर चीज है, उनकी परफॉर्मेंस भी अप एंड डाउन होती है। 4 टीमों ने क्वालिफाई किया है,
सेमीफाइनल के लिए, उसमें से 2 फाइनलिस्ट होंगी, 1 जीतेगा। तो ऐसा तो नहीं होता कि सारे बोर्ड जो है उनके प्लेयर्स को फाइन करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और ये बहुत ही बेवकूफाना बात है कि आप प्लेयर्स को फाइन करेंगे परफॉर्मेंस पे, अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। और दूसरी बात एक और चीज ये है कि देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा जाता है, क्या नहीं लिखा जाता। उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है और भी चीजों की सूरत में होते हैं, जो जैसे ब्रॉडकास्टिंग का होता है, जैसे पीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ओनर्स के साथ हैं, आगे प्लेयर्स के साथ है, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं। बट ऐसा जो है वो समझ में नहीं आता कि इसको ये फाइन कर दो। हर चीज जो है वो ठीक हो सकती है, लेकिन ये फाइन करना प्लेयर्स को, इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। बस भाई सर्जरी के वर्ड के साथ ना एक और वर्ड पहले लगाना चाहिए, वो कहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। मुझे लग रहा है ये सर्जरी कम और इनको रेड बॉल खिलाई जाए, इनको डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खिलाए जाएं। ये 50 लाख रुपया इनको फाइन करने से सर आपको लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं होंगी। 50 लाख रुपया सर आजकल क्या चीज़ है, और इनके लिए तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। ये तो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। बाबर, रिजवान, शाहीन, मेरा ख्याल है शायद फ़खर भी, ये तो ऑलरेडी आपसे मेरा ख्याल है 1 महीने के 45-50 लाख रुपए लेते हैं। तो उनकी तो सीधी सी 1 महीने की सैलरी है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है सर। अभी वो जो पीछे कांड हुआ है, वो जिसमें इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट डाली हुई थी प्लेयर्स ने, सर वो करोड़ों में गई हुई थी इन्वेस्टमेंट इनकी। ये करोड़ों में इन्वेस्ट करने वाली पार्टियां हैं, इनको 50 लाख रुपए से क्या फ़र्क पड़ेगा? इनको लगेगा चलो ठीक है, वैसे भी रमज़ान चल रहा है, फितराने की रकम अदा कर दी। इनके लिए तो सिंपल है कि ठीक है भैया, फितराने की रकम निकाल के तो अब सुकून है, माल भी साफ़ सुथरा करवा लिया, ठीक है, सवाब भी कमा लिया। सर इनकी वो जिसे कहते हैं ना, इनको वहाँ डज लगाएं जहाँ पे इनको दर्द होता है। इनको कंपेल करें, इनको मजबूर करें कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं। इनको कंपेल करें कि ये कोचेज हायर करें, नहीं तो बेचारा फिर टक्कर मार के डेके वापस आ जाता है। यही हो रहा है ना। आप तैयारी कर ही नहीं रहे उस तरह उनको पकड़ने की। और अगर ये बात सच है, ये रिपोर्ट्स में है, जाहिर है क्रिकेट बोर्ड तो ऑफिशियल ये नहीं बोलेगा कि हाँ हमने इंडिया के मैच के बाद ही कह दिया था कि फाइन तो नहीं, जुर्माना होना है, रिपोर्टेडली है। और अगर ऐसा है ना तो अब इसके ऊपर रोया जा सकता है कि आपका देखें, इंडिया का मैच इंडियन पर्सपेक्टिव में बहुत अहम था कि आपको इंडिया को हराना है। वर्ल्ड कप के लिए तो अहम था ही नहीं। कोई फर्क पड़ता था वर्ल्ड कप के आपकी जर्नी में उस मैच से? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे भी अगले राउंड में तो वैसे भी गए। हाँ, सो आप इतने ऑब्सेस्ड क्यों इंडिया को हराने के लिए? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्रिकेट बोर्ड से, व्हाई आर यू सो ऑब्सेस्ड? एक दफा हरा दो इंडिया को, एक दफा हरा दो। मैं अब ये बात, ये बड़ी एक ऑफिशियल ने टीम को कैसे कही, एक दफा हार जाए ना, एक दफा हरा दो ना। मैं बोल नहीं सकता कुछ चीजें, यानी वो जज्बाती एलिमेंट फुल। जी भाई, प्रेशर होता है उससे क्रिकेटर्स का ना। और पहले आपने तैयारी ठीक नहीं करवाई, दूसरा वो वर्ल्ड बेस्ट टीम है, वो हारते हैं, उनको पूरा वर्ल्ड कप के बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है आपकी। और फिर अगर अगेन मैं कह रहा हूं, अगर इंडिया के खिलाफ हार के बाद ये बात की गई है ना कि जनाब 50 लाख जुर्माना हो जाएगा, तनु ये हो जाएगा, वो, तो ये तो बहुत ही फिर ज्यादती है क्रिकेटर्स के साथ। मतलब वो मैच सिर्फ इसके कि इंडिया पाकिस्तान का है, अदरवाइज तो कोई मान ही नहीं रखता। आप सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर नहीं, आपकी बात ठीक है, हम क्वालिफाई तो कर गए थे, बट सना भाई अकाउंटेबिलिटी कहीं से तो स्टार्ट करनी है ना। सर दुबई मॉल में ना एक लाइन लिखी हुई है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं काफी अरसे से यहाँ पे चक्कर लगाता रहा हूँ, तो मुझे कोई पूछता ना क्या चीज सीखा, तो मैंने वहां से ये वो लिखा, उसमें लिखा हुआ है कि रूल इंप्लीमेंटेशन स्टार्टेड फ्रॉम रूलर्स।